स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ ई लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि हम लोग आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लास एग्जाम भी दिए होंगे, बहुत ही अच्छा रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 को लेकर के विषय हिंदी जो है, और इस पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अनुशासन। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुशासन क्या है। तो अनुशासन जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अनु और शासन। अनु का अर्थ होता है छोटा, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग अगर पूरी तरह से उस पर कब्जा कर ले या उस पर हावी हो जाए, यानी उसको अपने तरीके से उसको बांध ले, तो वो अनुशासन के अंतर्गत आता है। जैसे हम सुबह उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी समस्या के द्वारा हम नहीं उठ सकते, लेकिन अगर वही हम उसके उसके आगे झुक करके नहीं बल्कि उसके ऊपर वर्चस्व पा जाते हैं, तो वह हमारे धीरे 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 अनुशासन के रूप में वो आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुशासन के बारे में। तो आपके सबसे पहले पाठ में हम देखेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय में देखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य का प्रथम ध्येय यानी उद्देश्य अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाना होता है। बच्चों, सभी कोई चाहते हैं कि हम लोगों का जीवन क्या हो, सुखमय हो, समृद्ध हो, हर एक चीज, हर एक ऐशो आराम हमारे साथ हो। और कहा जाता है कि मनुष्य का यह ध्येय केवल तभी पूरा होता है जब वह अनुशासित जीवन का पालन करता है, यानी अनुशासन पर वो चलता है, हर एक चीजों को अनुशासन के तौर पर वो कार्य करता है। बच्चों, कक्षा में भी आपको बताया जाता है कि आप हमेशा अनुशासन में रहिए। अनुशासन में रह करके हम अपने सभी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अनुशासन ही वो शक्ति है जो मनुष्य को सद्मार्ग पर चलते हुए आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यानी अनुशासन ही वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अच्छे मार्ग पर क्या होते हैं, चलते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसकी ओर प्रेरित भी होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया अनुशासित, तो अनुशासन जोड़ इत मिलकर के अनुशासित हो जाता है। अब हम आते हैं संदेश में कि यह पाठ में क्या संदेश देता है। तो अनुशासन ही सफल जीवन का आधार है, यानी हमारे जीवन की एक सफल चुनौती के रूप में, एक मुद्दे के रूप में, जिसे हम अनुशासन के आधार पर उससे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ की ओर जो कि आपकी किताब में दिया गया है। तो किसी देश की प्रगति के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र हो। ये सारे देशवासी जानते हैं कि उनकी जीवन की अपने देश की प्रगति का अर्थ होता है उन्नति के लिए परम आवश्यक, परमा आवश्यक, जिसको हम लोग कहते हैं परम जो आवश्यक से मिलते हैं, यानी अनिवार्य है कि उसके निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र हो, यानी हर प्रकार से वो शुद्ध हो, हर प्रकार से वो चाहते हैं कि सुखमय जीवन को व्यतीत करे। आदर्श, आगे बढ़ते हैं, आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु कुवृत्तियों के बहिष्कार के प्रयास और सद्वृत्तियों की अवतारणा के अभ्यास का दूसरा नाम अनुशासन है। यानी बुरे चीजों को हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं, और अच्छे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। वही अनुशासन के भी अंतर्गत आता है, जिसको दूसरा नाम दिया गया है। अपनी समस्त वृत्तियों को जागरूक बुद्धि के अधीन रखने के प्रयास का नाम अनुशासन है। यहाँ पे बहुत सारे बातों को बताया गया जो अनुशासन से संबंधित है। मन, कहा गया मन, वचन, कर्म की प्रत्येक गति पर उत्तमता की प्रेरणा का अभ्यास करना ही सच्चा अनुशासन है। यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया, उत्तमता यानी उत्तमता, जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, यानी उत्तम जो ता, और प्रत्यय हम जैसा कि हम जानते हैं कि वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रेरणा का अभ्यास करना ही सच्चा अनुशासन है, यानी सीखना किसी भी चीज के तरीके से। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर सकता है अथवा अपने मन की अनेकानेक गतियों का बुद्धि द्वारा संचालन करने का अभ्यासी है, उसके वचन की गति अथवा उसके कर्म की प्रेरणा स्वयं निर्मल और अनुशासित होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर सकता है, यानी जो अपने मन पर पूरी तरह से वर्चस्व पा लेता है, उनके मन, अगर आपका मन जो है बुरे चीजों की ओर अग्रसित करता है, तो उस चीज को आप हटा करके सच्चे चीजों को ध्यान में रखते हैं, या हम कह सकते हैं, अथवा अपने मन के अनेकानेक शब्द जो है
अनेक जोड़ अनेक से मिलकर के बना हुआ है। गतियों का बुद्धि द्वारा संचालन करने का अभ्यासी है, यानी यह हमेशा अभ्यास करता रहता है हमारा मन। ठीक यही बात है वाणी कर्म का भी, यानी वाणी की तरह अपने कर्मों में किस प्रकार का कर्म करें, ये सब अनुशासन पर ही निर्भर करता है। वाणी का अनुशासन मन और कर्म दोनों को निर्मल बनाने में सहायता करता है। अगर हम अच्छी वाणी बोलेंगे तो हमारा मन, हमारा कर्म, ये सारे क्या होंगे, निर्मल होंगे, अर्थात पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। और कर्म की पवित्रता और उच्चता वाणी में महत्व और मन में पुण्य की प्रतिष्ठा करती है। और जब हम अपने कर्म, मन यानी अपने वाणी से सही रहेंगे तो हमारा मन भी क्या होगा, खुश होगा, और हम अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करेंगे, ऊंचे दर्जे का महसूस करेंगे। अतः सच्चा अनुशासन मन, वचन और कर्म तीनों के संयम के अभ्यास का दूसरा नाम है। कहा गया है अगर आप अनुशासन में रहते हो तो सिर्फ कर्मों से नहीं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म के संयम का अभ्यास का दूसरा नाम क्या है, अनुशासन है। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा, प्रत्यय के रूप में भी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आप देखेंगे कि परम जोड़ आवश्यक जो है, परमावश्यक, इसमें भी आपको परम जो है आपको उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। और बहुत सारे शब्द आपको बताया गया। अनुशासित, अनुशासन जोड़ इत मिल करके बना हुआ है। और आपको उच्चता, पवित्रता, पवित्र जोड़ता, उच्चता, उच्च जोड़ता, ये सारे शब्द जो है आप ढूंढ कर लिखोगे। आपका कार्य यही होगा कि इसमें उपस्थित, इस पैराग्राफ में उपस्थित जितने सारे शब्दार्थ हैं उनको लिख कर लाएंगे, और इनसे संबंधित जितने सारे उपसर्ग और प्रत्यय लिखे गए हैं या उपसर्ग और प्रत्यय आए हैं उन्हें आप लिख कर लाओगे। यानी पाठ के आधार पर उपसर्ग एवं प्रत्यय को अलग करें। तो ध्यान रखेंगे बच्चे कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत जितने सारे उपसर्ग आए हैं, जितने सारे प्रत्यय आए हैं, उनको आप अलग करके लिखोगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग देखेंगे बाद में।